नमस्कार साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट या फिर विद्युत ताप केंद्र। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, कोयला से बिजली बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों हम इनको ट्रिक से याद करेंगे, कौन से स्टेट में कौन से सिटी में। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से दोस्तों, आपको केवल वीडियो को देखना है और अंत में पाएंगे सारे कुछ आपके माइंड में होंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम इनको दोस्तों डायरेक्ट लिंक करके बताएंगे कि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वर्डों को देखना है और याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कैसे याद होता है, चलते हैं फटाफट से क्लियर करते हैं। लगभग 20+ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो दोस्तों तलचर सुपर थर्मल पावर और कमलंगा थर्मल पावर प्लांट और झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों हैं जो कि मेन है, उड़ीसा में है। ठीक है जी, याद रखें कैसे। देखिए उड़ीसा शब्द आता है, उड़ीसा को हमें उड़ना से बस याद करना, उड़ना या फिर उड़ गया। ठीक है, ऐसे आपको उड़ीसा को अगर आप याद कर सके तो सब कुछ याद रहेगा। कैसे देखिएगा, तलचर यानी कि दोस्तों तल में होते हैं ना कोई, जैसे पक्षी होते हैं नभचर ऐसे। तो दोस्तों हमें भी मान लीजिए मानव हमेशा क्या तल में रहता है, जमीन में रहता है, तो उसको हमेशा तल में चलना चाहिए। तलचर तल में चलना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ऐसे आपको याद रखे कि हवा में मत उड़ो, नहीं तो एक दिन ऐसा है कि नीचे गिरना ही गिरना, इसलिए आप तल में चलिए। अगला दोस्तों क्या है, कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। यहाँ इसको याद रखें कैसे, देखिए कम लगा, कमलंगा कम लगा। ठीक है, यानी कि कम लगा। अगर किसी व्यक्ति के आप टीवी सीरियल में देखते होंगे तो व्यक्ति जैसे उड़ जाता है तो उसको क्या कम लगता है, तो आपको कब लगेगा, जब आप उड़कर निकल जाएंगे, उड़कर। ठीक है जी, ऐसे आपको याद रहेगा। कम लगा क्योंकि आप उड़ गए जैसे पक्षियों को मारो उसको नहीं लगेगा क्योंकि वो उड़ जाते हैं, तो इसलिए उनको कम लगेगा। लेकिन हमें कोई मार देगा हमें बहुत लगेगा क्योंकि हम उड़ नहीं सकते, इसलिए दोस्तों आपको कम लगा कब, जब कोई उड़ जाता है। ठीक है जी, ऐसे याद रहेगा। अगला क्या है दोस्तों, झारसुगुड़ा। इसको याद रखें कैसे, देखिए झारसुगुड़ा, तो इसमें आपको दो विधि बताऊंगा याद करने के। दोस्तों यहाँ पर झाड़ आता है, यानी कि झाड़ में हमेशा क्या पक्षी वच्छी बैठते हैं तो उनको हम उड़ा देते हैं या अपने आप उड़ जाते हैं। कहाँ पर बैठते हैं, हमेशा पेड़ के जो झाड़ होते हैं उस पर बैठते हैं क्या पक्षी, तो वो उड़ जाते हैं। ऐसे याद ना हो तो यहाँ दोस्तों आ रहा गुड़, यानी कि गुड़ा, सुगुड़, यानी कि जो गुड़ होता है भाई उसका जो स्वाद महक होती है ना, सुगंध, सुगंध गुड़ की इतनी उड़ कर आती। कैसे आती, उड़ कर आती। कहीं दूसरी जगह अगर गुड़ बनता है उसका सुगंध यानी सुगुड़ा, सुगंध उड़ कर आती है उसकी झाड़। ठीक है, उसका महक, सुगंध, ऐसे आपको याद रहेगा। हमेशा उड़ कर आती क्या, सुगंध किसका, गुड़ का, ऐसे आपको याद रहेगा। और अगली बात करें दोस्तों, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट और सिक्का थर्मल पावर प्लांट और बनक बोरी थर्मल पावर प्लांट, ये तीनों गुजरात के मेन क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। याद रखें कैसे, देखिए आपको एक सिंपल से ट्रिक को एक साथ याद रखेंगे तीनों को। मुद्रा और सिक्का, दोस्तों मुद्रा का क्या काम होता है, पैसा या मुद्रा क्या काम होता है, तो क्या है, उस पैसा मुद्रा को प्रत्येक आदमी के लिए जरूरत होता है क्योंकि दोस्तों वो गुजारा करने के लिए होता है। गुजरात गुजारा करने के लिए क्या होता है, तो उसको मुद्रा या सिक्का यानी पैसों की जरूरत पड़ती है। कब, गुजारा करने के लिए, कोई भी चीज हो सिक्के की जरूरत पड़ती है, गुजारा यानी गुजरात। और दोस्तों मुद्रा और सिक्का तो एक ही पहलू है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिक्के या मुद्रा की जरूरत गुजारा करने के लिए पड़ती है प्रत्येक आदमी को। और दोस्तों जब सिक्का और मुद्रा बनते हैं, बनक बोरी जब बनते हैं ना, तो उनको क्या ऐसे जेब में भरते नहीं भाई, उनको बोरी में रखते हैं। जैसे हमें ज्यादा हो गए सिक्का तो हम कहाँ रखते हैं, उसको बोरी पर बांध कर रख देते हैं, नहीं बनक बोरी। बोरी जब बनते हैं सिक्का या मुद्रा तो उसको कहाँ रखते हैं, बोरी पर बांध कर रख देते हैं। ऐसे सिंपल याद रहेगा दोस्तों, आपको तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे याद रहेगा, जो कि गुजारा करने के लिए सिक्का मुद्रा को यूज पड़ता है। ओके, और उनको जब बनते हैं तो बोरी में रखते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। अगला है शिपत थर्मल पावर प्लांट और कोरबा सुपर थर्मल पावर, ये छत्तीसगढ़ के हैं। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ सिपत यानी शपथ शब्द आ रहा, सिपत शपथ, शपथ शपथ। और यहाँ दोस्तों कोरबा यानी कि दोस्तों हम शपथ लेते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में क्या शपथ लेते हैं कि हम जॉब मिले या फिर हम कारोबार करें, कारोबार, कोरबा कारोबार करें या फिर जॉब से हम शपथ लेते हैं, सिपत, कि हम अपने लिए
खुद के पैसों से अपने लिए छत बनाएंगे, दूसरों के लिए छत बनाएंगे। शपथ लेते हैं आज, आप भी मेरे साथ शपथ लीजिए, रियल कहता हूँ कि हम जॉब पाकर गवर्नमेंट या फिर कोई कारोबार करके उसमें सक्सेस होकर हम अपने लिए छत्तीसगढ़ छत का निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो हर व्यक्ति का सपना होता कि खुद का फ्लैट हो, खुद के पैसों का, इसको छत दोस्तों बोल देते, छत खुद के हो। तो दोस्तों बस आपको सिंपल है, हम शपथ आज लेते हैं, या फिर कारोबार या जॉब करके, कोरबा कारोबार करके हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लिए छत जरूर बनाएंगे छत्तीसगढ़। ठीक है जी, याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, अनपरा थर्मल पावर प्लांट और रिहंद थर्मल पावर प्लांट, ये सोनभद्र में है। ठीक है जी, कोई उत्तर प्रदेश में जानते हैं। तो इसमें रिहंद को आप बहुत ही फली भांति जानते होंगे, जो कि सोनभद्र में है, जो कि रिहंद परियोजना भी सोनभद्र में है। तो दोस्तों इसको आप में कंफ्यूज रहेगा अनपरा, तो यानी अनपढ़ कैसे याद रखेंगे, देखिए अनपढ़ा, अनपढ़ यानी इलिटरेट, अनपढ़ा, अनपढ़। अधिकतर अनपढ़ कहाँ है, तो यार लगभग यूपी बिहार में लोग मानते हैं, और हैं भी यार, यहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या की लोग यहाँ पर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, एजुकेशनल की नीड ठीक ठाक नहीं। कहाँ की, उत्तर प्रदेश और बिहार की, अन्य स्टेटों की अपेक्षा से। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अनपढ़ सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जहाँ की शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी। तो यूपी बिहार के दोस्तों आप जानते हैं नहीं कि उत्तर प्रदेश में लगभग ज्यादा ही। दोस्तों यहाँ की देखते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश को यहाँ से याद रख सकते हैं, अनपढ़ की जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा है, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहाँ अनपढ़ ज्यादा होंगे। तो बस सिंपल है, आपको याद रहेगा दोस्तों, बस ट्रिक है और आप समझ सकते हैं क्या रियल है। रिहन तो बहुत ही सिंपल है, सोनभद्र में परियोजना से आप याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, रोजा, ये जो कि इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है। रोजा थर्मल पावर प्लांट जो कि शाहजहांपुर में है, यूपी में भी है, जिसको इसको याद रखें कैसे। यहाँ दोस्तों आ रहा रोजा, रोजा, रोजा कौन रखते हैं, तो मुस्लिम लोग रखते हैं। कौन रखते हैं रोजा, हमेशा मुस्लिम लोग रखते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ भी मुस्लिम शब्द है, शाहजहां, शाहजहां ये भी मुस्लिम नाम है, तो आप इस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर यूपी से आप याद करें तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम रोज कोई वर्क करते हैं, कोई चाहे एजुकेशन करे, हमेशा क्या अप यानी ऊपर जाने के लिए, ऊपर से उत्तर प्रदेश होगा। हम यानी कि रोज हम कोई भी वर्क करते हैं, किस लिए, हम ताकि ऊपर जा सके, जो आज किया उससे ऊपर जा सके, यानी अप उठ सके, अप से उत्तर प्रदेश या ऊपर से उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। तो दोस्तों आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आता से इधर सीमाद्री थर्मल पावर प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में, देखिए इसको याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ रहा सीमाद्री, यानी कि सिम शब्द आ रहा, सिम। ठीक है, सिम जो हमारे फोन में पड़ता है, तो जो सिम हम डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, हमेशा अंदर डालते हैं ना सिम को, क्या अंदर, आंध्र प्रदेश यानी अंदर, सिम में रियल में है जो कि सीमाद्री, यानी कि सिम हमेशा हम अंदर डालते हैं। ठीक है जी, अंदर। तो आपको यहाँ से ये याद रहेगा, कभी आप भूल नहीं सकते। जैसे सिम आएगा, सिम, सीमाद्री, सिम हम कहाँ डालते हैं, अंदर डालते हैं, यानी कि अंदर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वो। ठीक है जी। अगला दोस्तों दुर्गापुर, दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों दुर्गापुर, दुर्गापुर, तो दुर्गा यानी कि दुर्गा जी की मूर्ति हमेशा हम कहाँ रखते हैं, तो घर में, मंदिर में रखते हैं, यानी कि मंदिर को आप बंगला कह सकते हैं, जो कि आजकल बंगला में हमेशा मंदिर देखते होंगे दोस्तों, बंगला जैसे बने होते हैं, क्या बंगला, तो पश्चिम बंगाल हुआ, सिंपल याद रहेगा। ठीक है। या फिर दोस्तों अगला दोस्तों क्या, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, क्या यार, जो कि दोस्तों बिहार में, याद रखें कैसे, देखिए बरौनी, तो इसको याद रखें कैसे दोस्तों, देखिए बरनौली से आप याद रखिए, बरौनी, बरनौली का सिद्धांत क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा किस सिद्धांत पर ये कार्य करता, बरनौली का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों यानी कि बरनौली जो साहब थे वो कभी क्या हारे नहीं थे, हार यानी बिहार हार, कोई वैज्ञानिक कभी हारा नहीं है, तभी आज सक्सेस है, कुछ खोज कर सके, यानी बरनौली साहब भी कभी हारे नहीं, यानी कि उन्होंने भी खोज कर दिए। तो बरनौली का सिद्धांत किस पर डिपेंड है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, बरनौली, तो बरनौली कभी हारे नहीं, यानी कि बिहार हुआ। अगला दोस्तों क्या है, टिरोदा थर्मल पावर प्लांट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा है, याद रखें कैसे, देखें टिरोदा, तो दोस्तों यहाँ टी रोना, टिरोदा, रोता, रोता कौन नहीं है यार, जो कि महान व्यक्ति होती है, महाराष्ट्र महान व्यक्ति होते हो, कभी रोते नहीं भाई, वो हमेशा चाहे जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए हमेशा डट कर उसका सामना करते। कौन, महान लोग, यानी महान व्यक्ति, महान लोग
कभी रोते नहीं है यार, रोते नहीं है कभी, ठीक है जी। यानी कि कभी रोएंगे कौन नहीं, तो महारोग कभी रोते नहीं, आपको ऐसे याद रहेगा। और रोने पर क्या निकलता, टीयर्स। तो यहाँ से आपको लिंक रहेगा, यानी कि रोते कौन नहीं, तो हमेशा महान व्यक्ति नहीं रोते, वो डट कर मुकाबले का सामना करते हैं। अगला दोस्तों क्या है, इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट, जो कि नई दिल्ली में, याद रखें कैसे, देखिए इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र शब्द आता है इंद्रजीत या इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान जो होते हैं या फिर इंद्रजीत, तो हम उनका क्या दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल से क्या सब कुछ जो भी करते हैं, मांगते हैं कुछ भी, तो क्या दिल से हम उनको प्रार्थना करते हैं, दिल से मानते हैं, किसको, इंद्रजीत को, इंद्र भगवान को, ठीक है जी, याद रहेगा ऐसे आपको। अगला दोस्तों क्या है, तूतीकोरिन, जो कि थर्मल पावर प्लांट है तमिलनाडु में, बहुत ही सिंपल है, तूती यानी तूती, तमिल ताता का व्यंजनारा, जो कि ऐसे नाम होते हैं अधिकतर तमिलनाडु वगैरह में होते हैं, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में, आप जानते हैं, ठीक है जी, सिंपल है, याद रखना। अगला क्या है, गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट, जो कि भटिंडा, भटिंडा पंजाब में, ठीक है, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ शब्द आता है गुरु, तो गुरु वगैरह कहाँ सब होते हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, सभी कहाँ हुए हैं यार, अभी तक सब पंजाब में हुए हैं गुरु शब्द, ठीक है जी। इसीलिए दोस्तों इसको गुरु नाम पड़ा, जो कि बहुत ही आपको जो कि 10 गुरु हुए हैं दोस्तों, आप तो कहाँ हुए हैं सब, तो कहाँ हुए हैं, पंजाब के गुरु हुए हैं, ठीक है जी, ऐसे आपको याद रहेगा, पंजाब भटिंडा में, ओके। अगला दोस्तों क्या है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश में, विंध्याचल कहाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में, और सतपुड़ा की पहाड़ियां वगैरह कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो ये सिंपल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, एमपी में, आप कभी इसको भूल नहीं सकते। अगला दोस्तों कोटा थर्मल पावर प्लांट है, जो कि कोटा में है, कोटा राजस्थान है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना। अब इनमें दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, चंद्रपुरा और चंद्रपुर में सुपर थर्मल पावर प्लांट, देखिए चंद्रपुरा जो कि झारखंड में है, लेकिन चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इनमें दोस्तों आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा, देखिए आपको इसमें एक क्लियर कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, चंद्रपुरा यानी कि दोस्तों चंद्रपुरा, और यहाँ आ रहा झारखंड। जब भी हम झाड़ू वगैरह नहीं, झारखंड झाड़ू क्या लगाते हैं, पूरा लगा देते हैं, क्या कभी अधूरा छोड़ते हैं, नहीं, हमेशा झाड़ू जब लगाते हैं भाई, हमेशा पूरा 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 झाड़ू लगाते हैं, इस तरह आपको ये क्लियर हो गया। अगला चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में, तो आप जान ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि चंद्रपुर, लेकिन चंद्रपुरा में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको यहाँ से याद रहेगा, पूरा हम झाड़ू लगाते हैं, बस झारखंड हुआ, सिंपल। दोस्तों आपको आशा की ये सारा कुछ पसंद आया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी दोस्तों, वो ऊर्जा परमाणु केंद्र पर होगी, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या है, ठीक है, जो कि, लेकिन ये कोयला वाले हैं, यानी कोयला से विद्युत उत्पादन कैसे होता है, लेकिन वो परमाणु ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है जी। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ याद हो चुका होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हो बीच में, तो आप वीडियो को बहुत ही स्पीड से एक बार देख लीजिएगा कभी, तो हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएंगे, आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जैसे एग्जाम में आएंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।